दोस्तों, मिशेल स्टार्क दुनिया के बेस्ट तेज गेंदबाज हैं या जसप्रीत बुमराह। स्टार्क ने दिल्ली को एक रोमांचक जीत दिलाई। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 9 रन बचाए, फिर सुपर ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और एक कांटे का मुकाबला दिल्ली को जिताया। तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बुमराह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बुमराह और स्टार्क की तुलना शुरू हो गई। कई सारे ऐसे पोस्ट देखने को मिले जिसमें बुमराह को नीचा दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भैया बुमराह तो स्टार्क के सामने 1% भी नहीं है। कोई कहता है कि 10% नहीं है। कोई कहता है कि अनपॉपुलर ओपिनियन भले है, लेकिन हकीकत है कि स्टार्क कहीं बेहतर गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह के मुकाबले। दोस्तों, पहली बात तो ये अपने आप में मूर्खता है कि एक मैच में स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी की तो आप जसप्रीत बुमराह की उनके साथ तुलना करने लगे। फिर भी लोग तुलना कर रहे हैं तो आपको दूध का दूध पानी का पानी करते फैक्ट्स दिखाएंगे। एक एक फॉर्मेट का फैक्ट दिखाएंगे कि आखिरकार T20 में, ओडीआई में और टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क का रिकॉर्ड क्या है। दोनों की तुलना इस वीडियो में करेंगे। साथ ही जसप्रीत बुमराह के सुपर ओवर की कहानी भी आपको बताएंगे कि दुनिया के 2 खौफनाक बल्लेबाजों के सामने बुमराह ने सुपर ओवर में क्या किया था। पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। एक एक फॉर्मेट का फैक्ट आपके सामने रखते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि दोनों चैंपियन गेंदबाज हैं, लेकिन बेस्ट कौन है ये फैक्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। चूंकि आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर ही बुमराह और स्टार्क की तुलना की जा रही है, तो आईपीएल के आंकड़े आप देखिए। जसप्रीत बुमराह ने खेले हैं आईपीएल में 135 मैच, 166 विकेट उनके नाम है, 22.81 की एवरेज है और 7.33 की इकॉनमी है। स्टार्क ने 47 मैच खेले हैं, 61 विकेट लिए हैं, एवरेज है 22.21 और इकॉनमी है 8.46। यानी एवरेज तकरीबन बराबरी का है, 1 पॉइंट का भी अंतर नहीं है। 0.6 बेहतर हैं मिशेल स्टार्क, लेकिन इकॉनमी आप देखिए कितने महंगे साबित होते हैं जसप्रीत बुमराह के मुकाबले, जो इस बात को दिखाता है कि बुमराह को बल्लेबाज कितना सम्मान देते हैं, कितना खौफ है बल्लेबाजों में उनके नाम का। ये इकॉनमी दिखाती है बुमराह कितना कम पिटते हैं। 7.33 की इकॉनमी जसप्रीत बुमराह की है और 8.46 की इकॉनमी मिशेल स्टार्क की है। यानी स्टार्क काफी महंगे साबित होते हैं और बुमराह काफी कंजूस गेंदबाजी करते हैं। तो ये है आईपीएल के आंकड़े, लेकिन अगर आप इसमें T20 को भी जोड़ दे तो जसप्रीत बुमराह कहीं बेहतर आपको नजर आएंगे ओवरऑल T20 में। ये T20 इंटरनेशनल के आंकड़े आप देखिए, यहां पर एवरेज में भी जसप्रीत बुमराह कहीं आगे निकल जाते हैं मिशेल स्टार्क के मुकाबले। एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है मिशेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह में। 70 मैच खेले जसप्रीत बुमराह ने इंडिया के लिए, 89 विकेट उनके नाम है, 17.74 का एवरेज है और 6.27 की इकॉनमी है। तो यहां पर इकॉनमी भी बहुत शानदार है, लेकिन एवरेज आप देखिए 17 के करीब की एवरेज है। वही स्टार्क की बात करें, 65 मैच खेले हैं, 79 विकेट उनके नाम है और एवरेज है 23.81 की। यानी 6 की एवरेज का अंतर है। 6 पॉइंट का अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इकॉनमी हालांकि आईपीएल की तरह उतनी महंगी नहीं मिशेल स्टार्क की, लेकिन जसप्रीत बुमराह के मुकाबले यहां भी अंतर है। बुमराह की इकॉनमी 6.27 की और मिशेल स्टार्क की इकॉनमी 7.74 की। तो यहां पर अंतर एक बार फिर साबित हो जाता है कि बुमराह के नाम का किस तरह का खौफ है। दोस्तों, इसके बाद ओडीआई के आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 89 मैच खेले हैं, 149 विकेट उनके नाम है, एवरेज है 23.55 की और इकॉनमी है 4.65 की। स्टार्क ने 127 मैच खेले हैं, 244 विकेट लिए हैं, एवरेज है 23.40 की और इकॉनमी है 5.21 की। तो ओडीआई में भी दोनों की एवरेज तकरीबन बराबरी की है, बस 0.15 का अंतर है। यहां पर मिशेल स्टार्क बिल्कुल हल्का सा आगे हैं, लेकिन इकॉनमी में आप देखिए यहां पर बुमराह एक बार फिर बाजी मार ले जाते स्टार्क के मुकाबले। 4.65 की इकॉनमी बुमराह की, मतलब 5 से काफी कम है और स्टार्क की इकॉनमी 5 से थोड़ा सा ऊपर है। तो यहां पर भी बुमराह को आप एज देंगे। तो ओडीआई, T20, आईपीएल सब में इकॉनमी और एवरेज दोनों मिला ले तो बुमराह कहीं बेहतर नजर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं असली क्रिकेट जिसे कहा जाता है, यानी टेस्ट क्रिकेट की। उसमें जसप्रीत बुमराह की एवरेज, इकॉनमी सब स्टार्क के मुकाबले आखिरकार कहां पर है।
टेस्ट मैचों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह ने 45 टेस्ट मैच खेले हैं, 205 विकेट उनके नाम है, एवरेज है 19.56 की और इकोनॉमी है 2.78 की। स्टार्क ने 96 टेस्ट मैच खेले हैं, 382 विकेट उनके नाम है, 27.58 की एवरेज है और इकोनॉमी है 3.41 की। यानी एवरेज में भी 19 और 27 यानी 8 का अंतर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमी में भी अंतर है, हालांकि टेस्ट मैच में विकेट लेना ज्यादा मायने रखता है, लेकिन बुमराह की यहां पर भी इकोनॉमी कम है। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों, आंकड़ों के अलावा एक और फायदा स्टार को होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपना ज्यादातर क्रिकेट खेलते हैं जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। जसप्रीत बुमराह ने अपना ज्यादातर क्रिकेट भारत में खेला है जहां तेज गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलती है। और एक और फैक्टर है, तेज गेंदबाज हमेशा जोड़ी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मिशेल स्टार्क जब टीम में आए तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक से एक तेज गेंदबाज थे, बेटली थे, जॉनसन थे, हेजलवुड, पैट कमिंस, इन सब के साथ गेंदबाजी की है स्टार्क ने। तो आसान हो जाता है जब दूसरे गेंदबाज भी दबाव बनाने वाले हैं तो आपको विकेट मिलने के ज्यादा आसार होते हैं। जसप्रीत बुमराह को बाकी टीमें छोड़ती हैं, सम्मान करती है कि यार इसकी पिटाई नहीं करते, इसको मारना बहुत मुश्किल है, इसको सम्मान देते हैं, इसके ओवर निकाल देते हैं और बाकी गेंदबाजों की पिटाई करते हैं। तो जसप्रीत बुमराह के लिए विकेट लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालात भी तेज गेंदबाजों के उतने पक्ष में नहीं रहते भारत में और अच्छे जोड़ीदार भी उतने अच्छे नहीं मिले हैं बुमराह को जैसा कि स्टार्क को मिले हैं। तो ये सारे फैक्टर इस बात को साबित करते हैं कि चाहे आंकड़े हो, चाहे हालात हो, चाहे टीम की मजबूती की बात हो, तेज गेंदबाजी की मजबूती की बात हो, ये तीनों फैक्टर स्टार के पक्ष में थे। लेकिन फिर भी आंकड़े अगर जसप्रीत बुमराह के पक्ष में है तो आप समझ सकते हैं कि बेस्ट गेंदबाज आखिरकार कौन है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि स्टार्क एक चैंपियन गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम मौकों पर उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने भी किया है। जसप्रीत बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप भी अपने दम पर जिताया है। T20 वर्ल्ड कप का अगर कोई सबसे बड़ा हीरो था तो उसे आप जसप्रीत बुमराह कह सकते हैं। जहां तक सुपर ओवर की बात है तो जसप्रीत बुमराह ने सुपर ओवर में क्या हाल किया था दुनिया के दो दिग्गज बल्लेबाजों का। 2017 की बात है, मुंबई इंडियंस और गुजरात लायंस का वो मुकाबला था। उसमें मैच टाई हो जाता है। जसप्रीत बुमराह के सामने चुनौती थी 12 रन बचाने की। एक ओवर में 12 रन का टारगेट था गुजरात की टीम के सामने और जसप्रीत बुमराह ने क्या किया था उस सुपर ओवर की कहानी आपको बताते हैं। पहली बात तो कौन से बल्लेबाज सामने थे? सामने थे बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम और एरन फिंच, दुनिया के दो खौफनाक बल्लेबाज। उनका क्या हाल किया था जसप्रीत बुमराह ने? यह बात नहीं कि 12 रन नहीं बनने दिए, हाल क्या किया था यह जरा सुनिए। जो ट्रोल करने वाले हैं उनके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों सुपर ओवर की पहली गेंद फिंच ने खेली, नो बॉल हो जाती है लेकिन रन नहीं आता है। दूसरी गेंद फिंच ने खेली, यहां पर भी बल्ले से रन नहीं आता है, एक रन लेग बाय का आता है। फिर उसके बाद तीसरी गेंद वाइड हो जाती है। चौथी गेंद पर मैकलम कोई रन नहीं बना पाते हैं। पांचवी गेंद पर भी एक बाय का रन मिला है, यानी 5 गेंद यहां तक जसप्रीत बुमराह फेंक चुके थे लेकिन बल्ले से रन नहीं आया था। छठी गेंद पर एरन फिंच फिर रन नहीं बना पाए, यह बॉल भी डॉट बॉल हो जाती है। यानी 6 गेंदों में जसप्रीत बुमराह ने एक रन भी बल्ले से नहीं बनने दिया। बाय, लेग बाय, वाइड, नो बॉल, बस यही आए हैं। उसके बाद 7वीं गेंद पर एरन फिंच 1 रन ले पाते हैं और आखिरी गेंद पर मैकलम भी 1 रन ले पाते हैं। बल्ले से आते हैं 2 रन, कुल मिलाकर आते हैं 6 रन। तो यह है उस सुपर ओवर की कहानी जब जसप्रीत बुमराह इतना बड़ा नाम भी नहीं थे और ब्रेंडन मैकलम और एरन फिंच बहुत बड़ा नाम थे, जो इस बात को दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह कहां पर स्टैंड करते हैं। दोस्तों बात सिर्फ एक सुपर ओवर की नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने सुपर ओवर में 2 जीत दिलाई है मुंबई इंडियंस को। 2017 में गुजरात लायंस के बाद एसआरएच के खिलाफ 2019 में बुमराह ने एक बार फिर सुपर ओवर में जीत दिलाई। तब बुमराह ने पहले गेंदबाजी की थी और एसआरएच की टीम को सिर्फ 8 रन बनाने दिए थे। दोस्तों बात सिर्फ मिशेल स्टार्क की नहीं है, जसप्रीत बुमराह का जैसा खौफ है। मैं विकेट लेने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ना पिटने के मामले में, सम्मान पाने के मामले में जसप्रीत बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नजर नहीं आता। पिछले कई दशक में ऐसा कोई गेंदबाज पैदा नहीं हुआ जिसे मारने में, जिसकी पिटाई करने में बल्लेबाज 10 बार सोचे। हालात कैसे भी हो, पिच कैसी भी हो, जसप्रीत बुमराह जैसी यॉर्कर करते हैं, जसप्रीत बुमराह जैसी सटीक गेंदबाजी करते हैं,
जैसा बल्लेबाजों के मन में होता है कि यार इसको नहीं मार सकते, ये वाली फीलिंग और किसी तेज गेंदबाज के लिए दुनिया में इस वक्त या पुराने वक्त में भी ऐसी नहीं थी जैसी जसप्रीत बुमराह के लिए है। यही बात जसप्रीत बुमराह को बाकी तेज गेंदबाजों से कहीं आगे खड़ा करती है। आप जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क की तुलना करने वालों पर क्या सोचते हैं कि आखिरकार स्टार्क ने एक मैच जिता दिया या कई मैच भी जिताए हैं? मैं ये बात मानता हूं कि स्टार्क बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, लेकिन जस्सी जैसा कोई नहीं, ये बात हकीकत है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जसप्रीत बुमराह ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिनके सामने ना हालात का असर होता है और ना ही बल्लेबाज का कोई असर होता है। आप इस तुलना को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।